नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। और ये क्वेश्चन दोस्तों 30 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा ने जन्म लिया था, वह लिया था दोस्तों फ्रांस में लिया गया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? दोस्तों इसे हम देखते हैं। इसका ऑप्शन जो सही है वह है दोस्तों जी ऑस्टिन ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। मूलभूत लक्षण कौन से हैं देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो देखते हैं ऑप्शन है, पहला है, यह एक लोकतंत्र है। बिल्कुल सही है। और इसमें देखते हैं, इनमें संसदात्मक रूप की सरकार है। ये भी हमारा सही है। और ये देखते हैं, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा, चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही है। 1, 2 और 3, ये तीनों हमारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? जो साझा करती है वो देखते हैं, साक्षी है दोस्तों। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एकल नागरिकता, बी ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, सी ऑप्शन है संविधान की तीनों सूचियाँ, और डी ऑप्शन है हमारा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। भारत की संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना जाता है। भारत में सर्वोच्च माना जाता है वो कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन हमारा है न्यायपालिका, संसद को, या संविधान को, या राष्ट्रपति को। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च माना जाता है वह संविधान को माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आप देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन है आकार में मध्यम, बी ऑप्शन है बहुत छोटा और सुसंगत, और सी ऑप्शन है विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक, और डी ऑप्शन है यह लिखित संविधान नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों वह है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों सही आ जाएगा, वो है सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि मान्यता से प्रदान करता है। तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी ऑप्शन है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, और सी ऑप्शन है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, और डी ऑप्शन है धार्मिक, भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, देखते हैं, कि संविधान लिखित है, कि यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं,
कि यहाँ जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। या डी ऑप्शन है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वह है दोस्तों सी ऑप्शन सही है, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो ऑप्शन देखते हैं। संविधान लिखित और अनम्य है। बी ऑप्शन है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी ऑप्शन है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियां और विवरण है। और डी ऑप्शन है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्राप्त है, या जनता सरकारों द्वारा चुनने व बदलने का अधिकार है। या सी ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन है, यह राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं। दोस्तों तो ये ऑप्शन हमारा सही है सी। जैसा तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल हैं दोस्तों, हम देखेंगे। तो ए ऑप्शन है 300 से अधिक, 350 से अधिक, या 400 से अधिक, या 500 से अधिक। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों हमारा 350 से अधिक आर्टिकल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो देखते हैं। ऑप्शन है अमेरिकी अध्यात्मात्मक प्रणाली, या ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, या सी ऑप्शन है फ्रांसीसी अध्यात्मात्मक प्रणाली, या डी ऑप्शन है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो ऑप्शन जो हमारा सही है वह है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। देखते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। दोस्तों इसमें से देखते हैं। एक है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। दोस्तों तो सर्वोच्च है हमारा संविधान। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो देखते हैं। पहला है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, और डी ऑप्शन निर्वाचन आयोग। तो देखते हैं। तो दोस्तों जो इसका अभिभावक है वो दोस्तों माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे, सर्वोच्च न्यायालय को। कौन सर्वोच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है वह है, देखते हैं कौन सी है। दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, और सी ऑप्शन है केंद्र में संपूर्ण शक्ति, और डी ऑप्शन है शक्तियों का एकीकरण। देखते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। देखते हैं। तो ए ऑप्शन है संघीय राज्य, बी ऑप्शन है संघों का राज्य, और सी ऑप्शन है राज्यों का संघ, और डी ऑप्शन है इकाइयों का संघ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यों का संघ, ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, राज्यों का संघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार सबसे किससे प्राप्त करता है? तो देखते हैं ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या सी ऑप्शन है भारत की जनता से, या डी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं, तो हमारा इसके जो सही आंसर है वह है दोस्तों भारत की जनता से। क्या है? भारत की जनता से ही प्राधिकरण प्राप्त है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ए ऑप्शन है संघीय, बी ऑप्शन है एकात्मक, और सी ऑप्शन है हमारा कठोर, और डी ऑप्शन है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो दोस्तों हम देखते हैं, तो दोस्तों संविधान की संरचना है वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर भी है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? अब देखते हैं, ए ऑप्शन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान का, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, और डी ऑप्शन है कनाडा के संविधान का। तो दोस्तों तो ऑप्शन हम देखते हैं, तो जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन जो सही है वह है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से अधिक प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक मौलिक अधिकार है, वकीलों का वर्ग है, या विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो दोस्तों देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो सही है इसका वह है वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, या संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक है, या डी ऑप्शन है भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक है। तो दोस्तों ऑप्शन जो सही है वह है संरचना में संघात्मक भावना। क्या है दोस्तों? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही है, संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक। तो हमारा ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? देखते हैं, ए ऑप्शन है भारतीय संविधान में कई विदेश संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, और बी ऑप्शन है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सी ऑप्शन है भारतीय संविधान वैयक्तिक मताधिकार की व्यवस्था करता है, या डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से हमें देखना है कि कौन से सही हैं। दोस्तों हम इसमें से देखें तो हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा सही नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही है, इनमें से सभी हमारे सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, एक दूसरे देशों से संविधान से प्रभावित है, एक दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो जो इसका ऑप्शन जो सही है वह है दोस्तों कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखते हैं, ए ऑप्शन है भारतीय संविधान आध्यात्मिक है, बी ऑप्शन है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, और सी ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है, और डी ऑप्शन है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन हमारे जो सही है वह है दोस्तों वह देखते हैं दोस्तों वह है डी ऑप्शन हमारा सही है।
भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है। ये ऑप्शन है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। और बी ऑप्शन है इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। और सी ऑप्शन है सभी वयस्क को चुनाव में मत देने का अधिकार। और डी ऑप्शन है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका ऑप्शन जो देखते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना जाता है एक अर्धसंघ स्वतंत्र राज्यों का एक संघ। सी ऑप्शन है राज्यों का एक यूनियन। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन है वह राज्यों का यूनियन एक यूनियन माना जाता है। तो ऑप्शन है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार है? तो ए ऑप्शन है नम या अनम या नम अनम दोनों। या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वह दोस्तों नम में भी है और अनम में भी है, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है भारतीय संविधान कैसा है? इसमें कठोर, लचीला, ना कठोर ना ही लचीला। और डी ऑप्शन है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका मतलब है डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। इसका मतलब है कि आंशिक रूप से कठोर भी है और आंशिक रूप से लचीला भी है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान और व्यापक संविधान है भारत का ही है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 30 क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।